पश्चिम एशिया में 1948 जैसे हालात बन रहे हैं, यानी इजराइल पर 3 मोर्चों पर हमला होने लगे हैं। इजराइल ने इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा दागी गई मिसाइल और ड्रोन को इजराइल ने अपने सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम एरो से तबाह कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस युद्ध में असली गेम चेंजर इजराइल का एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम साबित हो रहा है। इजराइल और हमास युद्ध बीते 3 हफ्तों से जारी है। ऐसे में हमास के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ कई देश अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। कहने का मतलब है कि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि 1948 में जब इजराइल आज़ाद हुआ था, तब कई देशों ने उस पर एक साथ हमला कर दिया था। उस समय भी इजराइल ने सभी को परास्त किया था। इस बार बस अंतर इतना है कि इस लड़ाई में देश सीधे शामिल ना होकर उनके मुखौटे यानी आतंकवादी गुट शामिल हो रहे हैं। हमास हिजबुल्लाह के बाद हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। इजराइल ने अपने सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम एरो का पहली बार प्रयोग करते हुए हूती विद्रोहियों के इस हमले को बेकार कर दिया है। बता दें कि यमन के हूती विद्रोहियों को ईरान का खुलकर समर्थन हासिल है। इजराइल और अमेरिका का मानना है कि ईरान इन हूती विद्रोहियों का इस्तेमाल कर रहा है। इस युद्ध में दुनिया में इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की जमकर चर्चा हो रही है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि असली गेम चेंजर एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये ठीक उसी तरह से इजराइल की मिसाइलों से रक्षा करता है जैसे भारत में रूस का S-400 सिस्टम करने लगा है। इजरायली सेना ने बताया कि उनके एरो सिस्टम ने इजराइल पर लाल सागर क्षेत्र की ओर से दागी गई सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल को नष्ट किया है। इजरायली सुरक्षा बलों ने जारी बयान में कहा है कि उनके एयरफोर्स सिस्टम ने मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री को ट्रैक कर उसे ध्वस्त कर दिया। IDF का कहना है कि फाइटर जेट ने अन्य 2 ड्रोन को भी मार गिराया है। विश्लेषकों का इस बारे में मानना है कि एरो की सफलता ईरान के लिए नया संदेश है। संदेश यह है कि ना तो ईरान और ना ही उसके प्रतिनिधि आसानी से इजराइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ तक कि अपने सबसे घातक लंबी दूरी के हथियार भी इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ईरान और उसके प्रतिनिधि अगर आएंगे तो एरो मिसाइल सिस्टम उन्हें तबाह करता रहेगा। बता दें कि एरो डिफेंस सिस्टम इजराइल और अमेरिका का संयुक्त प्रोजेक्ट है। हूती संगठन के प्रवक्ता याया सरिया ने बताया कि इजराइल पर मिसाइल हमला गाजा पर हुए हमले का प्रतिशोध है। यह ऑपरेशन यमन के लोगों की मांग के बाद शुरू किया गया है। बता दें कि हूती ने 2014 में यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था। हूती सरकार को ईरान का समर्थन है। यमन के उत्तरी क्षेत्र में शिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा आदिवासी संगठन हूती का उदय 1980 के दशक में हुआ था। हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में ईरान ने इस संगठन को समर्थन दिया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।